बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो ख़बरें जो तज्ज़िया आपके सामने हम रखने जा रहे हैं उसका तल्लुक़ आने वाले इलेक्शन से है। और उसका तल्लुक़ जो सियासी धड़ेबंदियाँ जो है वो होने जा रही हैं उससे मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि अब मुकाबला जो है वो नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी का होने जा रहा है। चूँकि तहरीक-ए-इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही और तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान को जिन मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है और जिन मुकदमात में वो मुलव्वस हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें शायद तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहीं नज़र ना आए। लेकिन इससे कम है पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ी सरगर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उनके लाहौर में डेरे क्यों हैं, लाहौर में वो किन शख्सियात से मिल रहे हैं और क्या गेम प्लान है उनका। क्योंकि ज़रदारी साहब माहिर हैं सियासी चालों के और सियासी जोड़ तोड़ के, तो लाहौर में उनके डेरे जो हैं वो बड़े जुमानी हैं और उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है और जो प्लान वो लेके गए हुए हैं उस पर वो अमल दरामद करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। बताया जा रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जुलाई के एंड में जो है वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। इस पे बात करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाराज़गी जो है वो अचानक ख़त्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेरिस में हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इसहाक डार के साथ। और इसहाक डार से मुलाकात के बाद जो है वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी नाराज़गी ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि नहीं, ये तो सियासी फ़ैसले होते हैं और सियासी नाराज़गियाँ जो है वो कभी ज़्यादा देर नहीं चलती। फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कि जो फ़ौजी अदालतों के केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं और जिन मुकदमात को फ़ौजी अदालतों में भिजवाया गया है, मुंतकिल किया गया है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले जो सियासी मंजरनामा सामने आ रहा है हमारे, उससे चीज़ें जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो रही हैं और पीडीएम हुकूमत के दरमियान जो है आपस में उनके जो सियासी नज़रियात हैं, जो सियासी धड़ेबंदियाँ हैं, उन पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। आपके इल्म में है कि मिड ऑफ अगस्त जो है असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है और सिर्फ 1-1.5 माह की बात है, जिसके बाद निगरान सेटअप जो है वो आ जाएगा और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और इलेक्शन अनाउंस भी अगस्त के आखिर में जो है वो इलेक्शन भी अनाउंस हो सकता है। चूँकि निगरान सेटअप होगा और निगरान सेटअप ने अपने जो अहदाफ हैं वो मुतय्यन करने हैं। अगर हम देखें तो अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन जो है वो हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जो पीडीएम हुकूमत के सामने एक सबसे बड़ी मुकाबले की पार्टी थी वो तहरीक-ए-इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान पर जितने मुकदमात हैं, जितना उन्होंने वायलेट किया है कानून को, जितना उन्होंने जलाओ घिराव किया है, उससे लग रहा है कि इन मुकदमात से उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और तहरीक-ए-इंसाफ के पास शायद इतने कैंडिडेट ना हों कि वो कौमी और सूबाई सतह पर अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। चूँकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास अब अपने ओहदेदार भी नहीं बचे कि जो उनके ओहदों पर जो है वो रहकर काम कर सकें और उनके ओहदे कबूल करने वाला भी कोई शख्स मौजूद नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पीपल पार्टी और नून लीग को स्पेशली जो एक सियासी माहौल फराहम करने जा रही हैं। लेकिन ये सियासी माहौल इतना आसान नहीं होगा। इसके तहरीक-ए-इंसाफ के माइनस होने के बावजूद भी जो है ना पीपल पार्टी के लिए जो है वो इतना आसान है कि वो इतनी सीटें ले सके कि वो वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हो।
और ना ही जो है वो नून लीग के लिए इतना आसान है कि वो पंजाब से और बाकी सूबों से मिल के जो है वो इतनी सीटें निकाल सके कि वो अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आसानी से बना सके। तो मामला जो है वो भी फंसा हुआ नज़र आ रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और ये मुकाबला है आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ के दरमियान। कि देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है अगला माह जो है उसमें सियासी मंजरनामा जो है वो क्या क्या रुख इख्तियार करता है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपनी पोजीशन ले चुके हैं और उन्होंने जो मुलाकातें की हैं लाहौर में, और आज भी उन्होंने जो सनअतकार हैं लाहौर में बड़े सनअतकार, उनसे मुलाकात की, उनसे खिताब किया। और फिर उनसे एक सवाल भी किया गया, अगर आप ने सुना हो कि आप नवाज़ शरीफ को धोखा तो नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं धोखा नहीं देता। लेकिन इस सवाल के पीछे और आसिफ अली जरदारी साहब के जवाब के पीछे जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो ये हैं कि जरदारी साहब अपना गेम प्लान जो है वो न सिर्फ तैयार कर चुके हैं बल्कि उस पर उन्होंने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। और लाहौर से उन्होंने आगाज़ किया इस गेम प्लान का कि लाहौर में बैठ के जो है वो अपने सियासी चैलेंज जो है उन्होंने चलना शुरू कर दी हैं। इसलिए जो है नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी वापसी के लिए प्लान किया गया कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचें और अपनी पार्टी को लीड करें और अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको आगे लेके चलें। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए ये कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन को लीड करेंगे और इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़ुद चलाएंगे। लेकिन जो अभी सूरत बनती नज़र आ रही है उस पर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएं। और जुलाई के आखिर में उनकी आमद मुतवक्को है। जुलाई है, फिर अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर में जो है नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपना चार्ज संभाल लेगा और जस्टिस कादी फ़ाइज़ 17 सितंबर को अपने अहदे का चार्ज संभालेंगे। 16 सितंबर आखिरी दिन है उमर बंदयाल साहब का। तो उससे भी एक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीज़ें आ रही थी उसमें भी ख़ासी कमी आ सकती है और हालात जो है वो इन पार्टियों के लिए, हुकूमत के लिए जो है वो तब्दील हो सकते हैं। उस वक़्त शायद हुकूमत तो ना हो, लेकिन जो सियासी जमातें हैं जैसे नून लीग है, जैसे पीपल पार्टी है, तो उनके लिए कोई रास्ते आसान हो सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की सियासी जंग क्या रुख इख्तियार करती है, अगर तो कोई जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है वो हो जाती है तो फिर पॉसिबल है कि नून लीग जो है वो वफाक में अपनी हुकूमत बनाए और वफाक में जो बड़ा ओहदा है जैसे सदर पाकिस्तान है तो वो दे दिया जाए पीपल्स पार्टी को। लेकिन ये अभी की बातें हैं। जब ये इलेक्शन होगा और इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो उस पर सारी जमातें बैठ के अपना एक मैकेनिज़्म बनाएंगी कि किसके हिस्से में क्या आता है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तकरीर, फिर नाराज़गी, और अब आज उन्होंने जो है वो नाराज़गी ख़त्म करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि ये सियासी लड़ाई होती है, इससे कोई ज़ाती नहीं होती और जो चीज़ें अगर वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किए थे वो पूरे हो जाते हैं तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो इससे ये लग रहा है कि पीपल पार्टी अपनी फुल स्विंग में है कि वो अपने सियासी मकासद उन्होंने किस तरह हासिल करने हैं, उन्होंने कहाँ किसको हिट करना है और कहाँ किसको सियासी अंदाज से जो है वो तोड़ना है और किसको साथ मिलाना है। ये पूरा गेम प्लान जो है जरदारी साहब ने बना लिया है और उस पर अमल दरामद भी जैसे कि मैंने बताया शुरू हो चुका है। इसलिए जो है वो नून लीग ये चाहती है कि वो जल्द अज जल्द अपने कायद नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाए और उनके साथ बैठकर गेम प्लान उनका भी है, उनकी भी सियासी जो प्लान है उस पर अमल दरामद उन्होंने शुरू किया हो। लेकिन जब तक नवाज़ शरीफ मुल्क में नहीं होंगे उस पर उस हद तक अमल दरामद नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि एंड ऑफ जुलाई जो है वो नवाज़ शरीफ वतन वापस पहुँचेंगे और फिर अपनी पार्टी को लीड करेंगे और आने वाले इलेक्शन की कैंपेन भी जो है वो ख़ुद करने जा रहे हैं।
फ़ौजी अदालतों का केस बड़ा अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा है। आज भी इसकी समाअत हुई, आज सेकंड डे था इसकी समाअत का, और इसकी समाअत जो है वो मंडे 26 तारीख के लिए जो है वो 26 जून के लिए तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक जो दरख्वास्त गुजार हैं वो चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का केस ट्रायल ना किया जाए, और लेकिन जो हुकूमती वकील हैं और जो फ़ौजी अदालतों के जो है वो हक़ में हैं, उनका ख्याल ये है, उनका ये कहना ये है कि दो तरह के मुकदमात में, एक तरह के मुकदमात ये हैं कि जिन्होंने जलाओ घराव किया 9 मई के दौरान आम तनसीबात का, जैसे कोई बिल्डिंग जो है उसको भी जलाओ घराव किया गया, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और दूसरा केस है फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का, जैसे जना हाउस पर हमला किया गया, जैसे एयरबेस मियाँ वाली पर हमला किया गया, जैसे पेशावर कैंट पे हमला किया गया, जैसे GHQ रावलपिंडी भी हमला किया गया। तो उनके मुकदमात जो है वो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए मुंतकिल किए गए थे। और लेकिन देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में क्या फ़ैसला देती है। जैसे कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये कहना था कि हम मंगल तक जो है वो इस केस में को मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो ये ख्याल ये किया जा रहा है कि ईद की छुट्टियों से पहले चूँकि 28 को छुट्टी है ईद की, तो 27 तारीख तक ये फ़ैसले जो है कोई ना कोई फ़ैसला आ सकता है। देखते हैं कि क्या फ़ौजी अदालतों के में जो ट्रायल होने जा रहे हैं उसको रोका जाता है या ये ट्रायल चलते हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।